हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू गिक्स के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपके हिमांशु भी आज फिर से लेके आ चुके हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको 2x कर देगा। बहुत से स्टूडेंट्स एक चीज़ के लिए बहुत बार क्वेश्चन करते रहे हैं कि भैया फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कौन सी रहेगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें मोस्टली हाईलाइट करके चलना चाहिए और जो कि बोर्ड एग्जाम में फाइनल कट में आती रहती है। बार बार रिपीट होना, बार बार ही कैलकुलेशंस में दिमाग ख़राब होना कि कौन सी चीज़ आएगी कौन सी चीज़ नहीं आएगी, स्टूडेंट का टाइम इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मैं आज का एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि कंफर्म शॉर्ट आने वाली है आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें 100 में से 100 नंबर अगर आप में कहीं पे अटकेंगे और अगर आपका डेरिवेशन ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपके नंबर कट सकते हैं तो आज उस चीज़ को भी अपन कवर अप कर सकते हैं और आपकी प्रिपरेशन को 2x कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और मेरे इस चैनल पे जितना भी प्यारा कंटेंट है आपके लिए आ रहा है, आपकी जो जर्नी है उसको बूस्ट कर रही होगी, आपकी प्रिपरेशन को 2x लेके जा रही होगी। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको मोस्टली फ्यूचर में जितने भी कंटेंट इस पे आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए तो आपको इस चैनल पे जल्दी से मिल जाए। तो मेक श्योर आप इस चीज़ को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स की जो डेरिवेशन है आज अपन सारी देखने वाले हैं। मैंने सभी डेरिवेशंस को लिख लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और अपन जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट कर सके। क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स बाय हिमांशु भैया। आज शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। उसके अंदर 3 डेरिवेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टॉर्क ऑन डाइपोल वाली, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, वो वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट यूनिफॉर्म चार्ज शीट जो पे उस पे लगता है वो उसकी जो डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर जो कि उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके अंदर टोटल 5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सॉरी आई गेस चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, थर्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फिर फोर्थ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट और कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। टोटल 5 ही हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे नंबर पे चैप्टर पे आते हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर 3 जो है डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज और ओम्स लॉ का थोड़े कम चांसेस है, बट सेकेंड वाली जो रिलेशन बिटवीन ईएमएफ और इंटरनल जो रेजिस्टेंस है ना, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस चीज़ को मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रखना। उसके बाद में बात करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को टफ भी लगता है, आई नो। एंड आप सभी में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको ये चैप्टर भी हार्ड लगता होगा, तो जितने भी लोगों को ये हार्ड चैप्टर लगता है ना तो हार्ड फिर ब्लैक दिल कमेंट में लिख देना। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके अंदर टोटल 5 पार्ट है, 5 डेरिवेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर, फिर सेकंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, फिर थर्ड नंबर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ 2 पैरेलल वायर, फिर उसके बाद में फोर्थ टॉर्क ऑन अ लूप कैरिंग करंट, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे है रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की टोटल 5 ये जो डेरिवेशन है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रट के चले जाना। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी डेरिवेशंस के बारे में, बट आज मैंने जब ये बता दिए तो इनको लिख के अब अपने एक कॉपी बना लो और इसके अंदर सारी जो डेरिवेशन मैं आज बता रहा हूँ इनको तो अलग से लिख के प्रैक्टिस करना चालू ही कर दो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है ईएमआई। अब उससे पहले आप तुम बोलोगे कि भैया आपने मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो चैप्टर है वो छोड़ दिया, तो भाई उसमें से कोई डेरिवेशन नहीं आएगी, इसका मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बिकॉज टोटल 4 साल में कोई इतनी डेरिवेशंस नहीं पूछी गई, डेरिवेशन पूछी नहीं गई, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो। ईएमआई चैप्टर, उसमें 2 टाइप की डेरिवेशन पूछी जाती है, मोशनल ईएमएफ और सेकंड म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। ये 2 डेरिवेशन है। इसके अंदर भी मोशनल ईएमएफ वाली है ना, इसके अंदर ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो इंडिपेंडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ये 2 डेरिवेशन पूछी जाती है। एवरेज एंड इफेक्टिव करंट, इंडिपेंडेंस ऑफ सीरीज एलसीआर और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस, ये 3 डेरिवेशन है, इनको रट के चले जाना। रे ऑप्टिक्स की बात करते हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर ज़्यादातर जो अपनी यहाँ तक थी अपनी जो फिजिक्स की बुक 1 थी ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे बुक 2 चालू जाती है जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स जो है फर्स्ट चैप्टर है। अब रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे जो टोटल जो 4 है में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये 2 डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये चारों की चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, थर्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप
टेलीस्कोप, ये टोटल जितनी भी डेरिवेशन है मैंने जो चारों बताई, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके बाद बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। इसके बाद में जो है वेव ऑप्टिक्स क्या है, I=R और स्नेल्स लॉ। अब यहाँ पे मैंने एक और चैप्टर है एटम्स, इसके बारे में मैंने एटम्स को छोड़ दिया बिकॉज एटम्स के अंदर डेरिवेशंस नहीं पूछ जाती, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट इसके बाद में न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर है उसके अंदर 2 डेरिवेशन है, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियाई कांस्टेंट रेट पे पूछा जाता है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस है ना, इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है, प्लस इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको जो है डेरिवेशन, जो बाइंडिंग एनर्जी की ये जो डेरिवेशन है प्लस ये जो न्यूमेरिकल है, दोनों को अच्छी तरीके से करके जाना। एंड यहाँ से अपना क्या है, टोटल जितने भी फिजिक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों बुक्स के जो हैं सारे के सारे चैप्टर्स की सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको वीडियो में बता दी। अब आपको करना क्या है, अब आपको अपने आप एक कॉपी बना लो जिसके अंदर मैंने जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताई है ना, उन डेरिवेशंस को लिख लो एक पेज के अंदर और उन पेज के अंदर उनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, यूनिव गिक्स और इट्स एसवीएच दोनों चैनल को, बिकॉज यूनिव गिक्स अभी आपके काम आएगा और इट्स एसवीएच आपके कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो ये दोनों चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस टाइम पे। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे जेन्युइन हैं वो एक हार्ट वाला कमेंट छोड़ के जाना, प्लस ये जितने भी मैंने जितनी भी डेरिवेशंस मैंने बताई है उनको कुछ नहीं करना, आपको एक पेज में लिखना और पेज में लिख के मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं जहाँ पे वो एक इनबॉक्स छोड़ूंगा उस पर जाके अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करना। एंड आई विल मेंशन यू कि आपने ये चीज़ करी है और आप मेरे जेन्युइन स्टूडेंट हो, प्लस आप अपने बोर्ड के लिए कितने ज़्यादा सीरियस हो। सो आप अपनी प्रिपरेशन को 2x लेवल कर दो, बिकॉज इस बार पेपर फोड़ के नहीं फाड़ के आना है। लेट्स क्रैक इट।